हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। 12 जून 2023 मंडे का दिन, दोपहर का वक्त, शहर बेंगलोर, दोपहर 1 बजे। बेंगलोर शहर में एक पुलिस स्टेशन है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन, शहर बेंगलोर। इस थाने में दोपहर के वक्त 12 जून को दिन मंडे, मैंने आपको बताया, 1 बजे के वक्त एक ऑटो आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक लेडीज़ उतरती है, यानी कि एक लड़की उतरती है, और वो उसके हाथ में एक लगेज होता है जो अटैची होती है, हमारी सूटकेस भी बोलते हैं, वो उतारती है और सीधे हल्के हल्के उस अटैची को खींचते हुए सीधे थाने में अंदर आ जाती है, पुलिस स्टेशन में। दोपहर का 1 बजे का वक्त था। कुछ पुलिस वाले अपने लंच करने में लगे हुए थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। वो लोग देखते हैं एक लेडीज़ पुलिस स्टेशन में आ रही है और उसके हाथ में एक लगेज है, काफ़ी बड़ा सा, शायद ब्लू कलर का वो लगेज था। उन लोगों को लगा ये ज़रूर कोई पीड़ित है जिसके ससुरालियों ने परेशान किया होगा या हस्बैंड से झगड़ा हुआ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। अब ये आते आते बिल्कुल अंदर आ जाती है और वहाँ सिपाही लोग बैठे हुए होते हैं। उनसे पूछती है, आपके थाने का इंचार्ज कौन है? वो बताते हैं, साहब अंदर हैं। ये फिर उधर जाने लगती है, लगेज इसके हाथ में ही होता है। वो पूछते हैं, बताइए क्या बात है, कैसे आपका आना हुआ? और उनको अब तक यही लग रहा था कि ये कोई पीड़ित है, अपने घर परिवार से, ससुराल से लड़कर झगड़कर यहाँ आई है, शिकायत करने आई होगी। तो वो जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं वो उस लेडीज से पूछते हैं, बताइए क्या बात है, क्या आपकी कंप्लेंट है? वो बोलती है, मैंने एक कत्ल किया है अब से 1 घंटा पहले। ठीक ठाक कपड़े पहनी हुई थी, देखने में अच्छी, सब बातें ठीक। उन पुलिस वालों को लगा शायद ये मानसिक रोगी है। वो बोलते हैं, तुम क्या पागल हो गई हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने एक कत्ल किया है, वो भी 1 घंटा पहले। तो पुलिस वाले बोलते हैं, लाश कहाँ है? तो वो कहती है, लाश इस सूटकेस में है। उस सूटकेस को खोला जाता है। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उस सूटकेस में एक तस्वीर रखी होती है और उस तस्वीर के नीचे एक बुजुर्ग औरत की लाश होती है। उस लाश को ठूंस कर रखा गया था, हाथ पैर मोड़कर बहुत बुरी तरीके से। आप अंदाज़ा लगाइए, सूटकेस छोटा होता है और हम लोगों के हिसाब से छोटा ही होता है, तो उसमें उस लाश को फिट किया गया था। अब जब पुलिस ये माजरा देखती है तो दंग रह जाती है। जितने पुलिस वाले होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। अब इस बात की खबर पूरे पुलिस स्टेशन में फैल जाती है। जो पुलिस वाले जिस जिस काम में लगे थे वो अपने सारे काम छोड़कर इधर भागे चले आते हैं, जिस जगह पर ये लेडीज़ खड़ी थी, जिस जगह पर ये अपनी बात बता रही थी, और वो देखते हैं आखिरकार ये माजरा क्या है। अब सारे पुलिस वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और माजरा देखते हैं। अब पुलिस वाले उस लेडीज़ की सूरत देखें और बार बार इधर सूटकेस की तरफ देखें। इसके बाद अब पुलिस वालों ने देख लिया कि लाश भी मौजूद है और कातिल भी मौजूद है, और ये अपना गुनाह जो है वो इख्तियार भी कर रही है। ये खुद बता रही है कि इसने अभी 1 घंटा पहले कत्ल किया है। तो पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आई हो और ये लाश किसकी है? तो वो अपना नाम बताती है, सोनाली सेन। ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, जो अभी बेंगलोर में रह रही थी अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, और इसकी एक माँ थी बूढ़ी, उनके साथ। अब ये इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान के साथ वहाँ बैठती है और कहती है,
सब कुछ बताती हूँ, आराम से बताती हूँ। आप लोग लिखिए, मैं बताती हूँ। ये बड़े इत्मीनान से बैठती है और बताती है कि मेरी शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी, वहाँ मैं रहती थी। वहाँ से मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ बेंगलोर में आ गई थी। साथ में मेरी सास रहती थी और मेरा हस्बैंड था। मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसकी मैं नौकरी करती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने वो नौकरी छोड़ रखी है। इसकी वजह ये थी कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो पश्चिम बंगाल में रहते थे। इसके बाद मेरी माँ वहाँ पर अकेली थी, तो मेरी माँ भी अब बेंगलोर में मेरे साथ रहने लगी थी। जब ये मेरे साथ रहने आई, इसके बाद कुछ ही दिन के बाद मेरी माँ में और मेरी सास में आए दिन झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर, घरेलू बातों पर इन दोनों के झगड़े होते थे। कभी सोनाली इसको झगड़े को सुलझाती थी, तो कभी उसका हस्बैंड झगड़े को सुलझाता था, लेकिन एक तरीके से घर का पूरा माहौल गड़बड़ चल रहा था। ज़रा सी भी कोई बात होती थी, इन दोनों में झगड़ा हो जाता था, दोनों बुजुर्ग। और इसकी माँ का नाम था बीबा पॉल। सोनाली सेन बताती है ये मेरी माँ की लाश है। तो पुलिस कहती है तुमने आखिरकार इन्हें मारा क्यों? उसने कहा 11 जून सैटरडे की रात मेरी माँ का मेरी सास के साथ एक बार फिर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को समझाया और मैं अपनी माँ को अपने कमरे में लेकर गई। तो माँ ने मुझसे कहा, सोनाली तू मुझे मार दे, मुझे नींद की गोली दे दे या मेरा गला दबा दे, क्योंकि जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और ना तुम सबको शांति मिलेगी। इसके बाद बात आई गई हो जाती है। सोनाली उनको समझा देती है और वो सो जाती हैं। ये सब भी खाना वाना खाकर सो जाते हैं। इसके बाद अब 12 जून आती है, मंडे का दिन। मंडे की सुबह में सोनाली की सास का और उसकी माँ का एक बार फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। उन दोनों में बहुत तेज़ बहस चलती होती है। सोनाली आती है और उसको बहुत बुरा लगता है। वो देखती है ये क्या तमाशा है। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद सीधे अपने बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद नींद की गोली निकालती है, क्योंकि उनकी हार्ट की या बीपी वगैरह की टैबलेट्स वगैरह चलती थी, तो उसमें कुछ नींद की गोलियां भी थी। 20 गोलियां नींद की उनको खिला देती है और शायद इसने अलग से भी मंगा कर रखी होंगी किसी वजह से। 20 गोली एक साथ उनको खिला देती है। अब कुछ ही देर के बाद सोनाली की माँ के पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू होता है और जब दर्द शुरू होता है वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं। तो सोनाली अपने खुद के हाथों से अपनी खुद की माँ का गला घोट देती है और इतनी देर तक गला दबाती रहती है जब तक उनकी जान ना निकल जाए, जब तक वो उनकी हलचल हिलडुल ख़त्म ना हो जाए, यानी कि जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उसने गला दबा कर रखा। इसके बाद जब उसने देखा ये अब मर चुकी हैं, बड़े प्यार से उसने उनको वहीं बेड पर छोड़ा। एक घर का लगेज उठाया, उस लगेज में इसके ढेर सारे कपड़े या सामान था, वो सब निकाल कर बेड पर रखे और उस लगेज को खाली किया। उस खाली लगेज में अपनी माँ को ठूंस ठूंस कर भरा। आप हिम्मत देखिए, एक बेटी अपने माँ की बॉडी के साथ क्या कर रही है। पहले अपने हाथों से मारा, उसके बाद एक छोटे से लगेज में उनकी लाश को ठूंस रही है। इसके बाद लाश को ठूंसती है, भरती है उसमें और उसकी चेन बंद करती है और लगेज को नीचे उठाकर रख देती है। इसके बाद बड़े इत्मीनान से वो अपने कपड़े चेंज करती है। कपड़े चेंज करने के बाद अपना फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद उसके फ़ोन में ऊबर का ऐप था, उस ऊबर ऐप से एक ऑटो बुक करती है। ऑटो बुक करने के बाद ऑटो आता है। ऑटो वाले से वो बोलती है मुझे माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ मुझे लेकर चलो। इस लगेज को उठाने में वो ऑटो वाला भी इसकी मदद करता है। ये लगेज उठाती है और फिर सीधे माइक्रो लेआउट थाने पहुँच जाती है। तो ये पूरी कहानी इसने सुनाई
इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अच्छा, इस केस में पुलिस को ज़्यादा परेशानी की कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि सबूत सब सामने थे और कातिल सामने, लाश सामने, खुद जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, केस स्टार्ट हो चुका है, उसको कातिल मान लिया गया है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। ऐसी कहानी सुनाते हुए या मैं जब भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पर भी कभी कभी मैं जाता हूँ, तो बड़ा अजीब लगता है कि दुनिया में कितने पाक साफ रिश्ते होते हैं। ये माँ बाप, बेटी बेटा, बहन भाई, ये इतने पाक साफ रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग इन पाक साफ रिश्तों पर एक दाग लगा देते हैं, जिससे हमें बड़ा अफसोस होता है। खैर दोस्तों, आप सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कभी भी कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, कोई डिप्रेशन हो, तो जल्दबाजी ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कानून हाथ में ना लें। हमेशा बहुत दिमाग से सोच समझ कर अपने बड़ों से डिस्कशन करें और अच्छा फ़ैसला करें, ना कि कोई जुर्म करें, क्योंकि जुर्म की सिर्फ एक ही सज़ा होती है और वो होती है सलाखें। दोस्तों, हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हमारी फैमिली 110 मेंबर की हो चुकी है। बड़ी खुशी हो रही है और आगे भी हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी। दिन ब दिन 2-4 लोग हमारी फैमिली में बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप सब लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग मेरी कहानी सुनते हैं। आप लोगों का जब ये प्यार मिलेगा तभी मैं आपको और ज़्यादा सुनाने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा मन से सुनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग थोड़ी सहायता करते रहें और मैं आपको सुनाता चला जाऊँगा। हमारे आज 26 एपिसोड हो गए, आगे एपिसोड भी बढ़ते जाएंगे, हमारी फैमिली भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आज मेरी इस नई वीडियो में नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हमारी फैमिली में जुड़ जाएं। बस यही आपसे मेरा आग्रह है। तो दोस्तों, कल फिर एक मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।